बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इसको देखिए। ये सुआद हैं, सुआद फज़ल हैं और मेरी आज की गुफ्तगू का यही उन्वान है। इनके हाथ में केतली है, ये चाय बेचती हैं सूडान के दारुल हुकूमत खुर्तूम में। अल्लाह बादशाह है, वो जब चाहे किसी फ़कीर को, कल्लाश को, भूखे नंगे को, आम आदमी को बादशाह बना दे, वज़ीर बना दे, इमारतें दे दे, दौलतों से नवाज दे, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। और वो जब चाहे जिसको चाहे बादशाहतों से, इमारतों से, बड़े बड़े ओहदों से, मनसबों से पकड़ कर ज़मीन पर पटक दे, चौराहे पर ले आए, गदागरी पर ले आए, उसकी दौलतें, कंपनियाँ, उसकी शोहरतें, उसके मनसब, उसकी वजारतें, उसकी सिफारिशें सब बिल्कुल मिलिया मेट कर दे। व तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास, तो अल्लाह को तब भी कोई पूछने वाला नहीं है। ये सुआद हैं, सुआद फज़ल इनका नाम है। खुर्तूम की गलियों में केतली उठाए चाय बेचती हैं और इनके दादा इसी खित्ते की दार फोर सल्तनत के बादशाह और हुक्मरान हुआ करते थे। उनका नाम था सुल्तान अली बिन दीनार। 1898 में जब सुल्तान अली बिन दीनार मक्का मुकर्रमा की तरफ आए तो मदीना मुनव्वरा पहले तशरीफ़ लाए। यहाँ से ज़ुल्हुलैफ़ा मकाम से एहराम बांधा, जहाँ से अहले मदीना एहराम बांधा करते हैं। अब भी जो लोग सऊदी अरब में मौजूद हैं, इसे अब अबियार अली कहा जाता है, यानी अली के कुएँ। तो ये कुएँ आम तौर पर लोग समझते हैं कि सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ मंसूब हैं। ये कुएँ शायद उन्होंने खुदवाए थे या बनवाए थे, तो ऐसा नहीं है। ये कुएँ इसी सुआद, जिस लड़की का मैंने अभी आपके सामने नाम लिया, जो खुर्तूम में ये सब कुछ कर रही है, ये सुल्तान अली बिन दीनार, इसी लड़की के दादा उन्होंने खुदवाए थे, अली बिन दीनार ने। तो ये अबियार अली सुल्तान अली बिन दीनार सल्तनत दार फोर के बादशाह और हुक्मरान की तरफ मंसूब हैं। सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं खुदवाए और बनवाए। ये 1898 का वाक़या है। मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा, यहीं पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ी थी। इस मस्जिद को भी उस मौके पर उन्होंने दोबारा तामीर करवाया था। तो यहाँ बाकायदा हुज्जाज के लिए और उम्रा करने वालों के लिए खाने का इंतज़ाम वो करवा के फिर वो मक्का मुकर्रमा की तरफ गए थे। और मक्का मुकर्रमा में जब वो पहुँचे तो पता चला इस साल जो कपड़ा आना था टर्की से वो आया करता था। सल्तनत उस्मानिया का वो दौर चल रहा था, अभी सऊदी अरब की रियासत कायम नहीं हुई थी, तो उस साल वो कपड़ा गिलाफ काबा अभी नहीं पहुंचा था। तो सुल्तान अली बिन दीनार ने ऐलान किया था कि आइंदा से गिलाफ काबा का कपड़ा उनकी सल्तनत दार फोर से आया करेगा और हरीर और रेशम से वो बनाकर भेजा करेंगे। तो 1898 से 1917 तक, यानी ये तमाम तकरीबन 19-20 साल ये वहाँ से हरीर और रेशम का गिलाफ काबा तैयार होके यहाँ आया करता था और सुल्तान अली बिन दीनार की तरफ से ये तोहफ़ा था। मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ अंदाज से उन्होंने हरमैन शरीफैन के बासियों की खिदमत की और दुनिया में बहुत सरमाया खर्च किया। फ्रांस जितने मुल्क पर वो सल्तनत कायम थी, उस सल्तनत के बादशाह थे, यका व तन्हा हुक्मरान थे और लोग इज़्ज़त से पेश आते थे। ये उनके एक महल की आपके सामने मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये उनके महल की तस्वीर आप देखिए कि इस महल में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। ये अंदरूनी तस्वीर भी आपके सामने है, ये भी आप देख सकते हैं। तो इस सल्तनत का वो बादशाह था, वो हुक्मरान था। ये इलाका दार फोर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, कुरान पाक की तालीम के हवाले से भी बहुत ज़रखेज़ है। इस आबादी का 2/3 यानी आधे से ज़्यादा हिस्सा वो हुफ़ाज़ कुरान पर मुश्तमिल है, यानी तमाम ख़वातीन, अक्सर बच्चे, अक्सर मर्द वो हाफिज़ कुरान हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, सुनते सुनाते हैं और बड़ी खूबसूरत आवाज़ें अल्लाह ताला ने इन लोगों को अता कर रखी हैं। बड़ा खूबसूरत कुरान पाक पढ़ते हैं। क़याम अज़हर के दौरान हमने वहाँ पर देखा, जामिया अज़हर में एक बाकायदा हॉस्टल हुआ करता था दार फोर के लोगों का, यहाँ के हुफ़ाज़ और क़ारियों का। इनकी आवाज़ें ज़ाहिर है मिस्री लोग भी क़ारी हैं, क़ुर्रा हैं, बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ते हैं। तो ये दार फोर के जो हुफ़ाज़ थे, क़ारी थे, ये भी कमाल कुरान पढ़ा करते थे। अभी एक सूडानी कारी फौत हुए हैं, उनके हवाले से हमने बात की थी। एक एक्सीडेंट में वो अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, कारी नूरैन मोहम्मद अस्सिद्दीक, उन पर भी हमने गुफ्तगू की थी और हमारा वो प्रोग्राम भी आप देख चुके हैं। तो ये सल्तनत दार फोर के हुक्मरान और कुर्रा और बादशाहतें और इसके वो
ماضی کے بہت بڑے حکمران سلطان علی بن دینار کی پوتی آج خرطوم کے بازاروں میں چائے کی کیتلی لیے وہ چائے بناتی ہے، بیچتی ہے، اور بعض اوقات اس کو بھیک بھی مانگنا پڑتی ہے۔ تو دیکھیے صرف 100 سال پہلے اللہ کیسے دن بدلتا ہے۔ یہ جو بات کی جاتی ہے نا کہ اللہ جب چاہے بادشاہوں کو فقیر بنا دے اور فقیروں کو بادشاہ بنا دے، اس کی عملی تصویر آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ صرف 100 سال پہلے کی بات ہے، صرف 100 سال پہلے دادا بادشاہ تھا اور مدینہ منورہ میں کنویں کھودے جاتے تھے، اس کے سرمائے سے مسجدیں بنائی جاتی تھی، غریبوں کو کھانے کھلائے جاتے تھے، غلاف کعبہ بھیجے جاتے تھے اور غریبوں کی مالی مدد کی جاتی تھی۔ آج 100 سال بعد اسی کی پوتی خرطوم میں، سوڈان کے اس علاقے میں چائے کی کیتلی لیے گلیوں میں جاتی ہے اور چائے بیچتی ہے اور بعض اوقات بھیک مانگتی ہے۔ تو مجھے اللہ کا وہ قرآن یاد آ جاتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما رکھا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں ہم پھیرتے ہیں لوگوں میں، کہیں کوئی زیادہ اکڑ میں مبتلا ہو جائے تو اس کی اکڑ بھی ہم ٹھیک کر دیتے ہیں، اور جہاں کوئی زیادہ غربت میں چلا جائے اور وہ مشکلات میں سے دوچار ہو جائے اور تعلق بحال رہے، ہم سے رشتہ استوار رکھے، تو ہم دولتیں، عزتیں، شہرتیں، مناصب بھی اس کو عطا کر دیتے ہیں اور وہ اس کو ملتے رہتے ہیں۔ یہاں آپ کو بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ پاکستان میں بھی دیکھیے کہ جن کے دادے پردادے غربت میں گزار کے گئے تھے، آج وہ لینڈ کروزروں پر ہیں۔ صرف ایک صدی کے اندر اندر اللہ تعالیٰ مزاج بدل دیتے ہیں، قومیں بدل دیتے ہیں، حالات بدل دیتے ہیں، جغرافیے بدل جاتے ہیں، بعض اوقات سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے کارنامے ہیں، اللہ کی مشیتیں ہیں، اللہ کی چاہتیں ہیں۔ جب چاہتا ہے جس کو نواز دیتا ہے اور جب چاہتا ہے جس سے چھین لیتا ہے۔ اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے مانگی جائے، ضرور مانگیں آپ اپنے لیے، سب کے لیے، لیکن اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ اس سنسار کا بادشاہ ہے، اس دنیا کا بادشاہ ہے اور آخرت کا بادشاہ ہے۔ وہ جب چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے، جس طرح مرضی چاہے تصرف کر سکتا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔